कुछ तकनीकी खामी के कारण हम आपको यूपी में पहले दौर के मतदान में घटे वोट प्रतिशत की रिपोर्ट नहीं दिखा पाए थे, तो एक बार फिर आपको लिए चलते हैं यूपी की उस चुनावी बिसात पर जहां पहले दौर की वोटिंग में सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार 2017 के मुकाबले 4% कम वोटिंग हुई है। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि इस कम वोटिंग के मतलब क्या है। यूपी के वोटर आखिर इस अब वोटिंग के परसेंटेज के सहारे क्या इशारा कर रहे हैं। यूपी में पहले चरण की वोटिंग हो गई। पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 76 वोट पड़े। मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। लेकिन शाम को जब चुनाव आयोग ने आंकड़े बताए तो कई सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक पहले चरण वाली 58 सीटों पर कुल 60.1% मतदान हुआ, यानी पिछले चुनाव की तुलना में करीब 4% कम। पिछले चुनाव में यूपी की इन्हीं सीटों पर 64% वोटिंग हुई थी और तब बीजेपी ने इन 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल कर लखनऊ में सरकार बनाई थी। अब सवाल ये कि कम वोटिंग का मतलब क्या है? कम वोटिंग से किसे फायदा, किसे नुकसान? क्या यूपी में सत्ता विरोध की लहर है या वोटर योगी सरकार से खुश है? पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में भी जीतेगी और कैराना से काशी तक चुनाव आते आते ये लहर दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। वैसे चुनाव विश्लेषक अब तक ये दावा करते रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग बदलाव के लिए होती है, जबकि कम मतदान मौजूदा सरकार पर दोबारा मुहर का संकेत है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। शहरी सीटों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, जहां बीजेपी के कोर वोटर ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खूब वोट पड़े हैं, जहां किसानों का जोर है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कृषि कानूनों को लेकर इस बार किसान बीजेपी से नाराज हैं। जो फैसला जनता को और हमें आपको देखने को मिलता 10 मार्च को, वो 10 फरवरी को ही जनता ने दे दिया। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को ऐतिहासिक किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। हालांकि बीजेपी के अपने दावे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली से ऐलान किया कि ये बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है। भारी संख्या में माताएं बहनें चुनाव मतदान के लिए निकल रही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा दी है, इसलिए माताएं बहनें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए निकल रही है। अब जरा वोट प्रतिशत का खेल भी समझ लीजिए। 2012 की तुलना में 2017 में जब इन 58 सीटों पर करीब 3% ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो बीजेपी को 43 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि बीएसपी को 18, समाजवादी पार्टी को 12, आरएलडी को 8 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। इस बार भी ऐसा होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब नतीजे आएंगे। 10 मार्च को ही पता चलेगा जाटलैंड में किसकी हुई है जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।